Friends, welcome to our channel Physics by IITians. I was discussing about my multiplexers. In previous video, I have discussed some questions from the previous year about multiplexer. In this video also, I will be discussing some previous year questions. Let's start with the first question. इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक, आप देख सकते हैं 3 सेलेक्ट लाइंस हैं, तो ये एक 8/1 मल्टीप्लेक्सर है, मतलब ये 8 इनपुट्स को एक आउटपुट की तरफ सेंड कर रहा है। अब इन इनपुट्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो I0 इनपुट है वहां पर 1 है, I1 पर एक D इनपुट आ रहा है, I2, I3, I6 और I7 पर 0 है और I4 और I0 पर 1 है। तो आपसे पूछा गया है, अब यहाँ पे जो I5 है उस पर D बार है, मतलब D को एक नॉट गेट से पास किया है। तो आपसे पूछा है जो X है उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी। अब देखिए X की एक्सप्रेशन को आपसे दो तरीके से पूछ सकता था। एक तरीका होता है कि वो आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में पूछा जाता, ABCD की फॉर्म में आपसे पूछता, पहला तरीका ये हो सकता था। और दूसरा तरीका हो सकता था कि वो आपसे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब वो नंबर्स के फॉर्म में पूछे कि ये कौन कौन से नंबर्स का सम है। अब क्योंकि यहाँ पर 3 इनपुट, तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा है ABC और एक D, तो 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में 0 से लेके 15 तक के डेसिमल नंबर्स आ सकते हैं। तो अगर आपसे वो नंबर्स की फॉर्म में पूछे तब आपको हमेशा एक जितने टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतने ही ऑर्डर का आपको के मैप ड्रॉ करना होगा। जैसे कि यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं, A B C और D यहाँ पर है, तो 4 वेरिएबल, इसका मतलब आपको 4x4 ऑर्डर का एक के मैप ड्रॉ करना है। तो मैं आपको दोनों ही कंडीशन समझाऊंगा इस क्वेश्चन में कि पहले हमें के मैप ड्रॉ करना है, अगर नंबर्स की फॉर्म में चाहिए तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और अगर आपको बुलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में चाहिए तब इस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करेंगे। तो देखिए अब हम इसका एक 4x4 के मैप बनाते हैं। तो A को हम मान लेते हैं अपनी MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और D को हम मान लेते हैं अपनी LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हमने एक के मैप ड्रॉ किया। AB की वैल्यू क्या हो सकती है 0 0 0 1 1 1 1 0, CD की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0। अब देखिए इनपुट्स जो है वो किस तरीके से सेलेक्ट होंगे, आपको पता है 3 सेलेक्ट लाइन है ABC, तो जब तीनों की वैल्यू 0 होगी 0 0 0, तो हमारा I0 सेलेक्ट होता है। A0 B0 और C अगर 1 है तो I1 सेलेक्ट होगा, 0 1 0 पर हमारा I2 सेलेक्ट होगा, 0 1 1 पर I3, 1 0 0 पर I4, 1 0 1 पर I5, 1 1 0 पर I6, और जब तीनों ही इनपुट्स हमारे तीनों ही सेलेक्ट लाइंस 1 हो जाएंगी तो ये I7 को सेलेक्ट करेगा। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करते हैं A0 B0 C0, तो देखिए इस वाले कॉलम में A0 है, B भी 0 है, और C देखिए कहां पे 0 है, C यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो ये दोनों ही इनपुट्स की बात कर रहा है, मतलब I0 हमारा ये दोनों ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी वैल्यू क्या है, जब तीनों 0 होते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 1, तो हमारा यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट केस में क्या है 0 0 1, मतलब A0 B0, उसके साथ साथ जो C की वैल्यू है वो 1 है, तो C देखिए इन दोनों ही केसेस में 1 है, तो हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे आने वाला है इन दोनों ब्लॉक्स में। तो इनपुट क्या है हमारे पास D है, मतलब जब A 0 है B 0 है और C 1 है, तो उस केस में हमारा इनपुट जो I1 है वो D के बराबर है। अब D क्या है, इस वाले ब्लॉक के लिए D 1 है और इस वाले ब्लॉक के लिए D 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा। 0 को हम रिप्रेजेंट करते नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं खाली। अब नेक्स्ट केस देखिए A0 B1 C0, A0 B1 ये वाला कॉलम की बात कर रहा है, और इसमें भी हमारा C क्या है 0 है, इसका मतलब ये इन दो ब्लॉक्स की बात कर रहा है। और हमारा इनपुट क्या है, इनपुट है हमारा 0, तो 0 को हम रिप्रेजेंट करते नहीं है तो इसलिए हम इन दोनों ब्लॉक्स को खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट केस देखिए A0 B1 और C1, तो ये दोनों ब्लॉक्स की बात कर रहा है, फिर से इनपुट हमारा 0 है तो इसलिए इन दोनों ब्लॉक्स को भी हम खाली छोड़ देंगे। फिर देखिए 1 0 0, मतलब A 1 है C और B 0 है, और C क्या है वो भी 0 है, तो ये इन दोनों ब्लॉक्स की बात कर रहा है। और इनपुट क्या है हमारा 1 0 0 के केस में इनपुट है हमारा 1, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। नेक्स्ट केस देखिए 1 0 1, A 1 है B 0 है और C 1 है, तो ये दोनों ब्लॉक्स की बात हो रही है। और इनपुट क्या है हमारा D बार, देख सकते हैं यहाँ पे D था, इस केस में D बार आ रहा है। D बार का मतलब जो D की वैल्यू है उसका आपको इन्वर्ट करना पड़ेगा। इस ब्लॉक के केस में अगर आप D की वैल्यू को देखोगे तो वो 1 है,
तो आपको इन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आपको 0 करना पड़ेगा। सिमिलरली इस ब्लॉक के केस में देखोगे तो D 0 है, आपको इन्वर्ट करना है तो वो 1 आ जाएगा। और क्योंकि हम केवल 1 को कंसीडर कर रहे हैं तो हम 0 वाले एलिमेंट को हटा सकते हैं। ओके, हम पहुंच चुके हैं यहाँ तक। अब देखते हैं 1 1 0 मतलब A1 B1 और C0, तो ये दोनों ब्लॉक्स और वैल्यू क्या है हमारी, फिर से 0 है, तो 0 को हम इग्नोर कर रहे हैं तो ये दोनों ब्लॉक्स फिर से इग्नोर हो जाएंगे। फिर 1 1 1 तो ये दोनों ब्लॉक्स की बात चल रही है, फिर से वैल्यू 0 है तो फिर से दोनों को इग्नोर कर देंगे। तो इस तरीके से हमने अपने पूरे इंफॉर्मेशन को एक छोटे से के मैप में फिल कर दिया। अब इससे हम जो इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं वो आसानी से गेन कर सकते हैं। अगर इसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें नंबर्स लिखने पड़ेंगे। तो देखिए पहला नंबर क्या है हमारा 0, दूसरा नंबर क्या है ये 0 1, तो ये 1 आएगा। फिर 2 यहाँ पे आता है, 3 यहाँ पे आता है तो फिर ये 3 आ जाएगा। फिर देखिए 4 नंबर्स में फिर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारा 1 कहाँ पे है, यहाँ पर है, मैंने 0 लिखा, यहाँ पर 1 है उसे 1 लिखा, यहाँ पर 1 है उसे 3 लिखा, यहाँ 1 है तो उसे हम लिखेंगे 8 4 5 6 7 8, उसके बाद 9, उसके बाद यहाँ पे 10 है, फिर कोई 1 नहीं है हमारा, तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है x की वो सिंपली हो जाएगी समेशन ऑफ 0 1 3 8 9 10। तो ये तो हुआ सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में। अगर उसको आप बुलियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सिंपली आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, देखिए एक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ दिख रहा है इन दोनों 1 का, इन दोनों 1 के साथ में, तो इस कॉम्बिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए a और b की वैल्यू यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 0 1 0 है, तो उसका मतलब a की वैल्यू तो चेंज हो रही है लेकिन b की वैल्यू सेम है 0, तो इसका मतलब आप इसको b बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आप चेक करोगे c और d के केस में, तो देखिए c फिक्स है, d चेंज हो रहा है, तो इसको आप c बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन चारों 1 को आप सिंपली b बार c बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर देखिए ये 1 रह गया, इस 1 को किसके साथ कंबाइन करें, तो इसको आप इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, तो ये दोनों इस तरीके से कंबाइन हो सकते हैं। और इसको आप लिख सकते हो, देखिए यहाँ पे a 0 है b 0 है, दोनों फिक्स है, तो इसे आप लिखेंगे a बार b बार। और इस केस में देखिए यहाँ पे दोनों अगर वैल्यूज को देखेंगे तो c तो चेंज हो रहा है, d फिक्स है, तो उसको d लगा देंगे। इस 1 को कंबाइन करना चाहते हैं तो इसको हम इस वाले 1 के साथ कंबाइन कर सकते हैं। और इन दोनों के केस में अगर आप देखोगे तो a और b की वैल्यू फिक्स है, a 1 है और b 0 है। और फिर इन दोनों को चेक करेंगे तो फिर से देखिए c चेंज हो रहा है, d की वैल्यू 0 फिक्स है, तो उसे आप d बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इसी फॉर्म को वेरिएबल्स के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली लिख सकते हैं x b बार c बार प्लस a बार b बार d प्लस a b बार d बार। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट केस देखिए, इस क्वेश्चन में आपको 2 मल्टीप्लेक्सर्स दिए हुए हैं 2x1 ऑर्डर के। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस हैं इनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा निकल गया इस क्वेश्चन में। थैंक यू। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल। थैंक यू।